डेवलपमेंट के दौरान हम बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जब हमारा कोड अच्छा दिख नहीं रहा होता। हम बाज़ दफ़ा कोड की इंडेंटेशन ख़राब कर देते हैं। अगर हम वो तमाम इंडेंटेशन को ठीक करना चाहते हैं कोड की, एक तो तरीका कि आप मैन्युअली सबको ठीक करो, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। एक इजी वे है कि आप प्रेस करो Ctrl+K+D। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो सारा कोड ऑटोमेटिकली वर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा। आप हमेशा अपने कोड को कमेंट किया करो, क्योंकि कमेंट करने से आप अपने कोड की डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हो, जिससे आपकी रीडेबिलिटी में बहुत इजाफा होता है। नेक्स्ट टाइम अगर आप अपना कोड अपने किसी कुलीग या फ्रेंड को दोगे तो वो इजीली समझ लेगा, क्योंकि आपने उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी की होगी कमेंट के ज़रिए। तो कमेंट करने के लिए जिस लाइन को आपने कमेंट करना है उधर आप 2 दफ़ा / प्रेस करें तो आप देखोगे कि वो लाइन ग्रीन हो गई है। अब आप इधर जो भी लिखोगे वो ग्रीन कलर में आएगा, कि जैसे दीज आर माई वेरिएबल्स। जो सेकंड इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैं समझता हूँ वो ये है कि कमेंट करने से हमें कोड को डिलीट नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैंने ये जो कोड लिखा हुआ है इसमें से मुझे एड्रेस नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा। ठीक है, Ctrl+L। लेकिन अगर कल को मुझे वही कोड दोबारा मुझे चाहिए तो मुझे फिर दोबारा मैन्युअली लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा पेन होगा मेरे लिए। उसका सलूशन क्या है हमारे पास, कि जो कोड हम चाहते हैं कि वो हमारे प्रोडक्शन कोड में इन्वॉल्व ना हो, आप उस कोड को कमेंट कर दो। जिस तरह मैं एड्रेस को कमेंट करता हूँ और यहाँ पे आके इस सारे को कमेंट कर देता हूँ, इसको भी और इसको भी। अब नेक्स्ट टाइम ये होगा कि अगर मैंने ये कोड यूज़ करना है तो मैं इसको अनकमेंट कर दूँगा। अनकमेंट करने के लिए मुझे यहाँ से जो 2 दफ़ा / लिखा हुआ है इसको रिमूव करना है। अब देखें कि जो हमने कमेंट किया हुआ था कोड वो वापस हमारे प्रोडक्शन कोड में आ गया। अब इसने हमारा टाइम सेव कर लिया कि हमें दोबारा कोड लिखना नहीं पड़ा। हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट भी होता है, हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट भी होता है। मल्टी लाइन कमेंट का फ़ायदा ये है कि आप मल्टीपल लाइन आप कमेंट कर लोगे तो वो कंपाइलर उन तमाम लाइन्स को इग्नोर कर देगा। तो मल्टी लाइन कमेंट्स करने के लिए वैसे मैं आपको जो सजेशन करूँगा कि आपने जिस चीज़ को कमेंट करना है वो आप सारा हाईलाइट करो। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैंने इसको कमेंट करना है। ठीक है, तो कमेंट करने के लिए जो शॉर्ट की है वो ये है Ctrl+K+C। अब ये हमारा कमेंट हो गया। ठीक है, अगर मैंने इसको अनकमेंट करना है तो मैं दोबारा सेलेक्ट करूँगा वो वाला हिस्सा है कि जिसको मैंने अनकमेंट करना है और मैं प्रेस करूँगा Ctrl+K+U। इसके अलावा जो थर्ड वे है कमेंट करने का वो ये कि जो लाइन आपने कमेंट करनी है उसको सेलेक्ट कर लो और मेन्यू बार में ये कमेंट का बटन बना हुआ है, इसको आप क्लिक कर दो तो ये कमेंट हो जाएगा। इसी तरह आप इसको अनकमेंट भी कर सकते हो। सिंगल लाइन का कमेंट का आपका सिंटेक्स पता है वो इस तरह होता है, लेकिन जो मल्टी लाइन है उसका सिंटेक्स होता है कि आप 2 दफ़ा / लिखो और इसके अंदर 2 दफ़ा आप स्टैटिक लिखो। अब स्टैटिक के दरमियान आप जो भी लिखोगे वो सारा मल्टी लाइन कमेंट होगा, मतलब आप जो भी लिखो वो सारा इग्नोर हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब कुछ मैंने कमेंट करना है तो आपने स्टार्टिंग लाइन तो आपने बता दी है। ठीक है, अब आपने एंडिंग लाइन के लिए क्या करना है, इसको आप कट करो और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। ठीक है, अब इससे बता दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक सारा कोड आपका कमेंट होगा, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। अगर आपको कोड करते हुए अपना इन्वायरमेंट बहुत क्लीन चाहिए, इसका सलूशन है कि आप फुल स्क्रीन में अपना कोड करो। वो करने के लिए आप प्रेस करो Shift+Alt+Enter। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आप फुल स्क्रीन मोड में चले जाओगे। तो आप इसमें आप कोड करो, जो मर्जी लिखो आप। अब वापस आपने नॉर्मल मोड में आना है, फिर दोबारा आप प्रेस करो Shift+Alt+Enter। ठीक है, डेवलपमेंट के दौरान हम फंक्शंस के अंदर बहुत सारा कोड लिख लेते हैं, जिससे जो एक नुकसान है वो ये कि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है।
कि हमें नहीं पता चलता कि हमारे प्रोग्राम में कितने फंक्शंस हैं, तो हमें वो जानने के लिए सारा कुछ स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है। लेकिन एक टिप मैं आपको देता हूँ, आप जो भी ब्लॉक होगा इस तरह का, उसके आप यहाँ पे देखोगे तो माइनस का बटन होगा, आप इसको क्लिक करोगे तो इसका ब्लॉक का जितना कोड होगा वो सारा कोलैप्स हो जाएगा। आप इसको दोबारा क्लिक करोगे तो वो एक्सपैंड हो जाएगा। डेवलपमेंट के दौरान आप बहुत सारा कोड लिखते हो और बाज़ औक़ात आपको समझ नहीं आती कि इतना सारा जो कोड है वो क्या क्या काम कर रहा है, क्योंकि आपका कोड डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड हुआ होता है। कि जिस तरह आप ये वाला कोड देखो तो इसका एक ब्लॉक है कि जिसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तो एक ब्लॉक है कि जिससे हम उन वेरिएबल्स में डाटा इनपुट करवा रहे हैं यूज़र से, और तीसरा ब्लॉक है जिसमें हम वो तमाम डाटा जो यूज़र ने लिखा है उसको शो करवा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। लेकिन अगर आप वेल स्ट्रक्चर से सारा काम करना चाहते हो तो आप ये सारे कोड को ब्लॉक्स में डिवाइड करो। तो ब्लॉक से डिवाइड करने का जो सिर्फ फ़ायदा है वो रीडेबिलिटी का है, ठीक है। वो करने के लिए आपको जो उसका सिंटैक्स है वो ये है, वो करने के लिए आप लिखो #रीजन और प्रेस करो टैब। जैसे ही आप टैब प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि एक उसका एंड रीजन आ गया और यहाँ पे इस रीजन का नाम आ गया। मैं इस रीजन का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं जो भी कोड लिखूंगा वो सारा कोलैप्स हो सकेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि इस सारे कोड को सिलेक्ट करता हूँ और प्रेस करता हूँ Alt और एरो का डाउन की मैं प्रेस करता हूँ और मैं इसके अंदर आ जाऊँगा, ठीक है। अब मैं ये माइनस का बटन प्रेस करूँगा, जैसे ही मैं करूँगा तो आप देखिए कि उसने वो कोड कोलैप्स कर दिया। सेम यही काम मैं इन तीनों में करूँगा। तो मैं रीजन के ऊपर अपना कर्सर लेके जाता हूँ, Alt प्रेस करके जो एरो का जो डाउन की है वो मैं प्रेस करता हूँ। अब इस हिस्से में जो भी कोड होगा वो सारा कोलैप्स हो सकेगा। फाइनली मैंने इसको रीजन के अंदर लिखना है। अब आप देख रहे हो कि एक तो तरीका है कि मैं मैनुअली करूं, #रीजन लगा के फिर Alt का बटन दबा के नीचे जाऊं मैं, ठीक है। तो वो तरीका बहुत ऑड है। एक तरीका क्या है कि आपने जो कोड रीजन के अंदर लिखना है उस सब को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आप प्रेस करो Ctrl+K+S। जैसे ही आप ये प्रेस करोगे तो इधर एक विंडो पॉप हो जाएगी। यहाँ से आप सिलेक्ट करो #रीजन, आप एंटर दबा दें। जैसे ही आपने एंटर दबाया तो उसने किया ये कि वो सारा कोड ऑटोमेटिकली उस रीजन के अंदर लिख दिया। मैं इस रीजन का नाम लिख देता हूँ और एंटर। मैं इस लाइन को रिमूव कर देता हूँ। तो अब देखें कि अब मैंने अपना मेन फंक्शन देखा तो मुझे समझ आ रही है कि मेरा मेन फंक्शन 3 हिस्सों में डिवाइड है। जो पहला हिस्सा है उसमें मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ, जो दूसरा हिस्सा है उसमें मैं डाटा रीड कर रहा हूँ यूज़र से, जो तीसरा हिस्सा है उसमें मैं वैल्यूज़ प्रिंट करवा रहा हूँ स्क्रीन में। तो एक बात आप नोट करें कि ये मैंने सारा काम जो किया है कंपाइलर इसको रीड करेगा, इसको कमेंट अज्यूम नहीं करेगा, ठीक है। ये आपने घबराना नहीं है। तो मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए मैं इधर console.readline लगा देता हूँ, स्टार्ट का बटन दबाता हूँ। तो आप देखें कोड रन हो गया। फाइनली अगर आपने कोड को जूम करना है, एक तरीका ये है कि आप इधर आएँ और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें कि 200% मैंने जूम करना है या मैंने 70% जूम करना है। जो अच्छा वे है वो ये है कि आप प्रेस करो Ctrl, Shift और डॉट। आप इसको जितना मर्जी प्रेस करो तो वो उतना जूम हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरह अगर आपने इसको जूम आउट करना है तो आप प्रेस करो कंट्रोल शिफ्ट और कॉमा।